Hi guys, welcome back to the Diary of an Indian Mom. Finally, this is the launch video of our Logic 101 worksheet set जिसके बारे में मैंने पिछले महीने बात की थी. इससे पहले like you all know we already have 3 different sets यानी first learning pack, second learning pack और हमारा जो phonics pack था वो है ही बच्चों के लिए starting from right 2 years to almost 4 years तक के बच्चों को cater करता है वो. अब most of the kids जो कि इस age group के होंगे, अथर की age group वाले around 3.5-4 years ओल्ड, वो स्कूल जाना शुरू कर देंगे एंड अ लॉट ऑफ दिस थिंग्स यानी आगे जाके जो भी मैथ में आता है, इंग्लिश में आता है, वो सारी चीज़ें उनको स्कूल में होपफुली अच्छे से पढ़ाई जाएगी. लेकिन कुछ अंडरलाइन स्किल्स होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, विच आर लाइक लाइफ स्किल्स, जो बच्चों को हर चीज़ में हेल्प करता है रिस्पेक्टिव ऑफ वो क्या करना चाह रहा है, क्या चीज़ उसको इंटरेस्टिंग लग रही है, पढ़ाई से रिलेटेड हो चाहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो. एंड दिस स्किल्स आर बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स जो होती है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स होती है, अटेंशन या फोकस वाली जो स्किल्स होती है एंड विजुअल डिस्क्रिमिनेशन एंड थिंग्स लाइक दैट. तो ये जो सेट है वो पर्टिकुलरली टारगेट करता है इन सारी स्किल्स को बच्चों में. वी हैव वर्कशीट्स विच केटर टू ईच ऑफ दिस स्किल सेट्स, यानी इट विल हेल्प योर किड्स डेवलप दिस स्किल्स इन अ वेरी फन वे. मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ वर्कशीट्स टू गिव यू एन आइडिया व्हाट ऑल इज देयर इन दिस पैक. ये पैक आई थिंक अराउंड 3.5 years के बच्चों से शुरू करके 5 years के बच्चे या फॉर दैट मैटर 5.5 years के बच्चों के लिए दिस इज अ सेट विच विल वर्क रियली वेल. इसके अंदर बहुत सारी वर्कशीट्स अलग अलग डिफिकल्टी लेवल वाली है, यानी कुछ सिंपल एक्टिविटीज भी है लाइक करेक्ट पेयर्स को फाइंड करना या शैडो मैचिंग हो गया. एंड देन देयर आर कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज लाइक मेजेस एंड सुडोकू एंड एवरीथिंग ऑल्सो. तो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने बच्चों के साथ ये सारी एक्टिविटीज यूज कर सकते हैं. एज एन when you think they are ready for that particular difficulty level, you can pick up those worksheets. And yeah, so let's start the video. एक बार मैं आपको वर्कशीट्स का थोड़ा सा एक ग्लिम्स दे दूँ, उसके बाद आई विल टॉक अबाउट हाउ टू ऑर्डरिंग विंडो कब तक ओपन होने वाला है एंड क्या प्राइसिंग है एंड एवरीथिंग लाइक दैट. सबसे पहली स्किल जिसको हम टारगेट कर रहे हैं इसमें इज द बेसिक लॉजिक या एप्टीट्यूड बेस्ड जो स्किल होती है, रीजनिंग एबिलिटीज होती है बच्चों की, जो उसको सो सम ऑफ द वर्कशीट्स दैट आई वांट टू शो इज एक तो नॉर्मल एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिया हुआ है बच्चों को एंड उसी ग्रुप का एक मिसिंग ऑब्जेक्ट उनको फाइंड करना है फ्रॉम अनदर साइड. सो बेसिकली दे हैव टू फिगर आउट कि ये जो ग्रुप है उसमें कॉमन चीज क्या है, व्हाट इज अ कॉमन एट्रीब्यूट. ऑल ऑफ दिस आर एनिमल्स, देन ही विल पिक अप एन एनिमल फ्रॉम हियर. Similarly, all of these are food items. He'll pick up a food item from here. So these are the basic difficulty levels वाली worksheet. Another kind of worksheets जो कि logical reasoning को एनहांस करती है, उस सेगमेंट में फॉल कर सकती है रिडल बेस्ड वर्कशीट्स, यानी जो हु एम आई या व्हाट एम आई टाइप की वर्कशीट्स होती है जिसमें कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या एनिमल के एट्रीब्यूट्स दिए हुए होते हैं एंड देन दे हैव टू अकॉर्डिंगली फिगर आउट कि ये क्या है. If I have to give you an example, so for example this is a worksheet जिसके अंदर school objects से related riddles है. So I am on the wall, I am dark, I am usually black or green in color, you can write on me with a chalk. So then the kid will guess कि who am I. So it's a blackboard or a green board जो कि उनको स्कूल में मिलेगा वो. So basically again along with the logical reasoning हमने कोशिश की है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स या एनिमल्स के ग्रुप्स इसमें रखे जो बच्चे एनकाउंटर करने वाले या ऑलरेडी कर चुके हैं, सो दैट इट्स ईजियर फॉर देम टू गेस. अगर आपको लग रहा है कि आपको इसकी स्लाइटली डिफिकल्टी लेवल अपने बच्चों के लिए बढ़ानी है, देन प्रॉब्ली यू कैन गिव ओनली द फर्स्ट 2 clues शुरुआत में. उसके बाद अगर वो गेस नहीं कर पाता, देन यू गिव द नेक्स्ट क्लू एंड देन यू गिव द नेक्स्ट और द लास्ट हिंट. सो यू कैन स्ट्रक्चर इट लाइक दैट ऑल्सो. अनदर काइंड ऑफ वर्कशीट्स जो आपको मिलेगी, लाइक आई सेड लॉजिकल रीजनिंग पर्सपेक्टिव से, आर मेजेस आर अमेजिंग एक्टिविटीज बच्चों को नॉर्मल रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन स्किल्स एंड अटेंशन स्पैन के लिए भी बहुत अच्छी होती है बिकॉज इट टेक्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम. उनका जो बच्चों का लाइन्स फॉर्म करने का और ये सारा स्किल डेवलप हो रहा होता है एट दिस एज, उसके लिए भी बहुत अच्छी है बिकॉज दे हैव टू एक्चुअली ड्रॉ बिटवीन द लाइन्स एंड दे हैव टू फाइंड द करेक्ट पाथ. सो ऑल ऑफ दैट मेजेस कैन हेल्प यू विथ. So these are some of the worksheets जो logical reasoning perspective से है. Then we have a lot of worksheets which are observation skills based worksheets. For example again इसमें we have odd one out type की worksheet. So again they have to observe and see के हर group में कौन सा object is not fitting in क्योंकि वो अलग है in some way or the other, and then they have to figure it out.
अनदर काइंड ऑफ वर्कशीट्स विच वी हैव आर दिस पार्ट एंड होल वाली वर्कशीट्स, यानी एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं, एंड देन ऑन द अदर साइड वी हैव द सेम थिंग्स, लेकिन दे हैव बीन केप्ट सेपरेटली एज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स इंस्टेड ऑफ वन सिंगल ऑब्जेक्ट, एंड दे हैव टू फिगर आउट के कौन सा पार्ट इज अ combination of the whole. So these are again some worksheets which you'll find. Another set of worksheets are word hunt based worksheets, यानी इस एज ग्रुप के बच्चे यूजुअली CVC वर्ड जब तक पढ़ने लगे होते हैं. सो दिस इज अ वेरी बेसिक वर्ड हंट जिसमें बच्चों को अपनी ऑब्जर्वेशन से फाइंड करने हैं वो पर्टिकुलर वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ डॉग, सो देन ही हैज टू फाइंड इसमें के डॉग का है, तो डॉग यहाँ पे डॉग है. वेरी बेसिक बड़े बड़े लेटर्स है ताकि बच्चों को ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो, एंड दे आर वेरी सिंपल 3 letter वर्ड्स, सो इट्स अ फन एक्टिविटी. अनदर काइंड ऑफ एक्टिविटीज जो हमारे पास है वो अगेन देर आर सर्टेन कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स जिसमें आप देखोगे कि सारे सिमिलर टाइप के ही है, सिर्फ शेप और कलर चेंज हो रहा है हर किसी में. एंड थ्रू ऑब्जर्वेशन स्किल्स बच्चे हैव टू एक्चुअली फाइंड आउट द मैचिंग पेयर हियर. क्योंकि ये इतने सिमिलर दिखते हैं तो विजुअली एकदम से बच्चे नहीं कर पाएंगे. दे हैव टू एक्चुअली टेक आउट अ मिनट एंड ऑब्जर्व एंड देन match it. So these are exceptional activities from an observation skill perspective. इसके अलावा like I said visual discrimination. Visual discrimination basically क्या होता है कि किसी चीज़ को देख के बच्चे उसके बारे में कुछ चीज़ें बता पाए. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, कुछ 10 रखे हुए हैं, तो बच्चे काउंट करने के बदले एक एज के बाद उसको देख के बता सकते हैं कि ये 10 ऑब्जेक्ट्स है. सिमिलरली अगर कोई वर्ड CVC वर्ड बच्चा पढ़ रहा है तो पहले वो ड ऑग इंडिविजुअल साउंड्स पढ़ रहा था, अब वो डॉग ऐसे करके पूरा एक ही बार में पढ़ सकता है बाई जस्ट लुकिंग एट इट. सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल फॉर दैट इज विजुअल डिस्क्रिमिनेशन. बेसिकली देख के चीज़ों को पता कर पाना एट अ पर्टिकुलर स्पीड. इसके लिए जो हेल्प करती है आर एक्टिविटीज लाइक दिस. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, सो दिस इज लाइक आपको एक पर्टिकुलर वर्ड ग्रुप दिया हुआ है जो कि ऐसे लेटर्स से बना है जो कि थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, W, M और N, जो कि क्वाइट सिमिलर लुक वाइज होते हैं. एंड देन देर आर अ लॉट ऑफ कॉम्बिनेशंस गिवन हियर जिसमें से आपको एग्जैक्टली ये कॉम्बिनेशन को फाइंड करके हाईलाइट करना है. सो दिस इज समथिंग विच रियली हेल्प्स विथ विजुअल डिस्क्रिमिनेशन. सिमिलरली एक्टिविटीज लाइक दिस जिसमें यहाँ पे हमने एक कलर बेस्ड पिरामिड बनाया हुआ है और उस पिरामिड का करस्पॉन्डिंग ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल का कौन सा ग्रुप होगा वो बच्चों को फिगर आउट करना है by looking at it. So activities like this again are very good and really help. So we have worksheets of that kind. उसके अलावा वी हैव लाइक आई सेड फोकस बिल्डिंग या अटेंशन स्पैन एनहेंस कर सके वैसी कुछ एक्टिविटीज. सो टू गिव यू सम ऑफ द एग्जांपल्स, वी हैव एक्टिविटीज लाइक दिस जिसमें ऐसा एक सर्कल बना हुआ है, उसमें बहुत सारी जम्बल्ड रोप्स कह लो आप या लाइन्स कह लो है, एंड एवरी लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक नंबर है. सो बच्चों को बेसिकली उस पाथ को ट्रेस करना है एंड दे हैव टू रीच टू द अदर एंड ऑफ द रोप टू फिगर आउट कि कौन सा कलर है एट द अदर एंड, और फिर जो भी कलर करस्पॉन्ड करता है उस पर्टिकुलर नंबर को दे हैव टू कलर द स्क्वायर करस्पॉन्डिंग टू दैट नंबर हियर. सो अगेन बच्चों को बहुत ही बारीकी से ध्यान दे के, बिकॉज दिस आर सो जम्बल्ड अप, they have to pay attention and trace the lines and find the correct path. This takes some amount of time and a good amount of focus. बहुत ज़्यादा difficulty level नहीं है इसका, considering that the age group that we are catering to is around 5 years तक का maximum, ताकि बच्चे बहुत डर भी ना जाए इस kind of activities में, but it's still fun for them and at the same time it helps them. Similarly we have other activities like this जिसके अंदर हर नंबर को corresponding color दिया हुआ है और फिर यहाँ पे एक पर्टिकुलर सीरीज ऑफ नंबर दिया, आपको उस सीरीज ऑफ नंबर को फॉलो करके कनेक्ट करना है इन कलर्स को. सो अगेन हर बार बच्चों को देखना पड़ेगा कि सबसे पहले आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1, तो 1 का कौन सा कलर है ब्लू, देन आई फ्रॉम 1 आई हैव टू गो टू 6, तो 6 का कौन सा कलर है वायलेट, देन ही हैज टू गो हियर. सो अगेन दिस इज समथिंग जिसके लिए बच्चे को फोकस से देखना पड़ेगा कि इसके बाद मुझे कौन से पॉइंट पे जाना है, उस पॉइंट का कौन सा कलर है, एंड इन अ वेरी फन वे अगेन इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग हिज अटेंशन स्पैन. सिमिलरली वी हैव सम फन एक्टिविटीज लाइक दिस जिसके अंदर एक ग्रिड बना है जिसमें कुछ शेप्स दिए हैं, कुछ कलर्स दिए हैं, एंड फॉर एवरी स्क्वायर यू हैव टू फाइंड आउट कि यहाँ पर इस शेप और इस कलर का कौन सा कॉम्बिनेशन है. एंड देन वी हैव अनदर शीट जिसके अंदर से आपको वो सारे शेप्स मिलेंगे एंड कट एंड पेस्ट एक्टिविटी है. सो देयर आर फन एक्टिविटीज लाइक दैट ऑल्सो. ओवरऑल वी हैव अ लॉट ऑफ अदर फन एक्टिविटीज ऑल्सो जो कि हम मिक्स ऑफ कलरिंग, क्योंकि इस एज ग्रुप के बच्चों को आप कलर बेस्ड कट एंड पेस्ट बेस्ड एक्टिविटीज देते हो तो ऑब्वियसली दे एंजॉय अ लॉट एंड देन अलॉन्ग विद इट दे लर्न अ लॉट. सो वी हैव सर्टेन एक्टिविटीज लाइक दिस ऑल्सो जिसमें
हर शेप का एक पर्टिकुलर कलर दिया हुआ है, बच्चों को उस पर्टिकुलर पिक्चर में उस शेप को उस कलर से करना है, एंड देन द एंटायर पिक्चर विल बिकम रेडी. वी ऑल्सो हैव वर्कशीट्स लाइक दिस विच आर वेरी फन वर्कशीट्स, जिसमें ग्रिड दिया हुआ है. ग्रिड को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे अलग अलग नंबर्स दिए हुए हैं. बच्चों को एक्चुअली रेप्लिकेट करना है इस पर्टिकुलर पैटर्न को, सो दे हैव टू लुक के पहली लाइन में 2 और 3 में ग्रीन किया हुआ है, तो 2 और 3 में बच्चे ग्रीन करेंगे, और 5 और 6 में ग्रीन किया है, सो 5 और 6 में ग्रीन करेंगे. एंड सिमिलरली दे विल जस्ट कॉपी द एंटायर थिंग. ग्रेट फॉर ऑब्जर्वेशन स्किल्स, क्योंकि बच्चों को अच्छा खासा फोकस और अटेंशन से करना पड़ेगा. ग्रेट फॉर फोकस एंड अटेंशन स्किल्स, एंड एट द सेम टाइम बिकॉज इट्स अ कलर बेस्ड एक्टिविटी, बच्चे हैव अ लॉट ऑफ फन विथ थिंग्स लाइक दिस. सो या वी हैव शीट्स लाइक दिस ऑल्सो. एंड उसके अलावा लाइक आई सेड कुछ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज भी है विच आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड. मैंने उसकी बहुत ज़्यादा वर्कशीट्स नहीं रखी है. लाइक वी हैव वन वर्कशीट विच हैज 2 सुडोकूज. इस एज ग्रुप के बहुत सारे बच्चे कर पाते हैं अगर आप उनको समझाओ तो. दिस इज अ 4 नंबर्स का ही सुडोकू, तो डिफिकल्टी लेवल एकदम सिंपल है, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा समझाना पड़ता है. दे टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड दिस, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा वर्कशीट्स नहीं रखी ऑफ दिस टाइप. बट आई थॉट लेट मी एटलीस्ट एड 1 विद 2 सुडोकूज, ताकि बच्चों को आप इंट्रोड्यूस कर पाओ इस कंसेप्ट से. एंड देन देयर आर लॉट ऑफ बुक्स जो आपको मिल जाएगी सुडोकू को, एंड प्रोबेबली इफ योर किड्स एंजॉय दिस देन यू कैन इन्वेस्ट इन वन ऑफ दोज. ओके, वन मोर थिंग विच आई फॉरगॉट टू मेंशन वीडियो फिल्म करते टाइम इज कि इसमें बहुत सारी वर्कशीट्स होंगी जिसमें देयर इज़ नो वन करेक्ट आंसर. ओके, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, क्योंकि आप देख पाओगे कि बच्चों का इंटरप्रिटेशन कितना अलग हो सकता है अलग अलग चीज़ों पे. इफ़ आई हैव टू गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, इफ़ यू लुक एट दिस वर्कशीट, ओके, तो इसमें अगर आप सेकेंड वाला पजल देखोगे, so which is the odd one out इसमें. So I might have put it here thinking कि इसमें एरोप्लेन एक्चुअली ऑड वन आउट है, क्योंकि बाकी सारे रोड पे चलते हैं और एरोप्लेन एक्चुअली फ्लाइज इन द एयर. फॉर अ किड द करेक्ट आंसर माइट बी अ बाइसिकल, कि बाकी सब में इंजन होता है, पेट्रोल से चलते हैं, लेकिन बाइसिकल जो है वो आपको मैकेनिकली चलानी पड़ती है. सो दैट्स ऑल्सो अ करेक्ट आंसर. सो सिमिलरली अगर आप उसके बाद का देखोगे तो उसके बाद के में फॉर एग्जाम्पल आई वुड से दैट आई थिंक ऑल पेरेंट्स अगर इस पे देखेंगे तो दे वुड से कि टेबल इज़ द ऑड वन आउट, क्योंकि टेबल एक लिविंग क्रीचर नहीं है. ऑल ऑफ द अदर्स आर लिविंग क्रीचर्स. द आंसर टू दिस कुड ऑल्सो बी द पैरट एक्चुअली, बिकॉज बाकी सबकी 4 टांगे हैं और जो पैरट है इट हैज़ ओनली 2 legs. सो द किड कुड इंटरप्रेट इट इन अ वेरी डिफरेंट वे. सो डोंट टेल योर किड कि नहीं ये गलत है, जस्ट लुक एट हिज लॉजिक. इफ द लॉजिक इज करेक्ट बट द आंसर इज डिफरेंट आपने जो सोचा था उससे, तो इट इज़ ओके, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द पर्पस ऑफ दिस वर्कशीट इज. सो या जस्ट वांटेड टू ऐड दैट वन थिंग इस वीडियो में. ये है वो पूरा वर्कशीट सेट जो मैं आपको दिखाना चाहती थी, एज इन पूरा क्या सम ऑफ द सैम्पल वर्कशीट्स. So this is what we are launching. आज launch कर रहे हैं हम लोग. So 20th of March is when this video goes live. So that's when we launch and we close the ordering window on 25th of March. यानी 20, 21, 22, 23, 24, 25 ये 5 या 6 दिनों के लिए हमारा ऑर्डरिंग विंडो खुला होगा. दिस इज द लॉन्च ऑर्डरिंग विंडो. हर सेट में हम लोग ये करते हैं कि पहले लॉन्च करते हैं, देयर इज अ स्लाइटली डिस्काउंटेड प्राइस दैट यू गेट ड्यूरिंग द लॉन्च पीरियड. सो सेम थिंग वी आर डूइंग विद दिस सेट ऑफ वर्कशीट्स ऑल्सो. हम लोग इसको लॉन्च कर रहे हैं 529 रुपीज़ पे, विच इंक्लूड शिपिंग, यानी आपको शिपिंग का कुछ भी अलग से नहीं पे करना पड़ेगा. इट्स अ ऑल इंक्लूसिव प्राइस ऑफ 529. ये प्राइस आप अवेल कर सकते हो 25 मार्च तक. उसके बाद हमारा ऑर्डरिंग विंडो लाइक आई सेड विल क्लोज, एंड उसके बाद हर महीने हम लोग एक ऑर्डरिंग विंडो खोलते हैं सारी वर्कशीट्स के लिए. उसी के साथ यू विल बी एबल टू ऑर्डर दिस ऑल्सो, बट द प्राइस ऑफ दिस विल इंक्रीज टू 599 आफ्टर द 25th ऑफ मार्च. यानी जब भी हम लोग ऑर्डरिंग विंडो खोलेंगे उसमें इसका प्राइस रहेगा 599. और हम लोग हमारी फर्स्ट लर्निंग पैक और सेकेंड लर्निंग पैक के प्राइसेस भी 599 पे ले जा रहे हैं फ्रॉम 579 जो कि करंट प्राइस है. सो देयर इज अ 20 रुपीज़ इंक्रीज जो हम लोग उसमें भी करने वाले हैं. सो ऑल द सेट्स अदर देन फोनिक सेट्स विल बी अवेलेबल एट 599 आफ्टर द 25th ऑफ मार्च. 25th मार्च तक इसको आप अवेल कर सकते हो 529 पे.
ऑर्डरिंग प्रोसेस रिमेन्स द सेम जो पहले था, फिर भी मैं क्विकली बता देती हूँ. देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो कि एक प्री ऑर्डर फॉर्म जैसा है. आप उसमें डिटेल्स फिलअप करके जैसे ही सबमिट करेंगे यू विल रिसीव अ मेल विथ अनदर फॉर्म विच इज लाइक अ डिटेल्ड ऑर्डर फॉर्म एज वेल एज द पेमेंट डिटेल्स, यानी गूगल पे नंबर, हमारा जो पेटीएम नंबर है या हमारी बैंक डिटेल्स है वो सारी आपको मेल पे आ जाएगी. यू कैन चूज वॉट एवर मोड ऑफ पेमेंट यू वॉन्ट टू चूज एंड देन यू हैव टू फिल अप द ऑर्डर फॉर्म जिसके अंदर एड्रेस होगा, आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल्स होगी. प्लस आपको आपके पेमेंट का एक स्नैपशॉट उसमें अटैच करना पड़ेगा. एंड वंस यू सबमिट दैट ऑर्डर फॉर्म वी विल पिक अप योर ऑर्डर एंड वी विल शिप योर ऑर्डर टू यू. इससे पहले के सारे हम लोगों ने लर्निंग पैक्स में ये किया था कि यू नो ऑर्डरिंग विंडो क्लोज होने के बाद वी स्टार्टेड आवर शिपिंग के चलो 20 से 25 आप लोग सारा ऑर्डर कर लो एंड 25 के बाद विल स्टार्ट शिपिंग. इस बार हम ऐसा नहीं कर रहे. जैसे जैसे ऑर्डर्स आएंगे हम लोग शिप करना शुरू करेंगे फॉर द सिंपल रीजन के वी नो के आपके बच्चों का वेकेशन चल रहा है अभी एंड जितना जल्दी ये वर्कशीट आपको पहुंचेगी होपफुली दिस विल हेल्प यू गाइज ऑल्सो. सो या वी विल स्टार्ट शिपिंग इमीडिएटली. जैसे ऑर्डर शिप होना शुरू होंगे आपको ईमेल या SMS पे अपडेट्स मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ क्या ट्रैकिंग डिटेल्स है एंड ऑल ऑफ दैट, आपका ऑर्डर कहाँ पहुंचा है एंड अदर डिटेल्स. सो या दिस इज इट. आई डोंट थिंक आई एम मिसिंग आउट एनीथिंग. इसके अलावा मैं अपने जो पुराने लर्निंग पैक के वीडियोस है, लॉन्च वीडियोस, वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक करूंगी. अभी हम लोग उसके ऑर्डर्स नहीं ले रहे बट जस्ट इन केस यू आर न्यू टू दिस चैनल एंड यू डोंट नो अबाउट दोस पैक्स आप उन वीडियोस में देख सकते हो एंड देन यू कैन DM अस ऑन इंस्टाग्राम ताकि हम आपको बता सकते हैं कि कब हम उसके ऑर्डर का विंडो ओपन कर रहे हैं. सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस पैक एंड द फीडबैक दैट कम्स अलॉन्ग विद इट. या दैट्स ऑल. चलो बाय बाय.